नाजरीन, एक सवाल कि अब तक चांद की सतह पर बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, इवन के ये जापान और इवन के अरब कंट्रीज़ वो क्यों नहीं गए? उन्होंने चांद को तस्खीर क्यों नहीं किया? या उनके पास कोई पैसों की कमी तो नहीं है? भारत चांद को तस्खीर कर लिया, यकीनन खुश आइंद और अच्छी कोशिश अच्छी वो है कि वो एक खलाई साइंस के क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन कभी ये सोचा है कि खला की तस्खीर पर अब तक सिर्फ चीन, रूस या फिर नासा यानी कि अमेरिका की ही सिर्फ कोशिशें क्यों होती हैं? दुनिया के बाकी अमीर तरीन मुल्क, तरक्की याफ्ता ममालिक इस दौड़ में क्यों शामिल नहीं होते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। नाजरीन, बुनियादी वजह यह है कि चांद की जो एक रात होती है वो ज़मीन के 14 दिन रात के बराबर होती है, और इसी तरह जो दिन होता है वो भी 336 घंटों का होता है। उसके अलावा और फिर जो ख़ास तौर पे जिस इलाके पे ये भारतीय चंद्रयान उतरा है वहाँ पे जो दर्जा हरारत है नाज़रीन वो 100 से 160 माइनस टेम्परेचर है। यानी जहाँ पर ज़रा अपना ये इलेक्ट्रॉनिक आलात भी काम नहीं करते, तो फिर वहाँ पर ये चंद्रयान जाके क्या करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नाजरीन, वहाँ पर चट्टानें हैं, पथरीली वहाँ पे वो जो उसकी लय है, तह है चांद की, वो पथरीली ना हमवार है, चट्टानें हैं वहाँ पर इसी तरह की, यानी कि उसकी वो है। इन्होंने सिर्फ जाके कि वहाँ पे कोई पानी है, वहाँ पे कोई ज़िंदगी के आसार हैं वो देखने हैं। यकीनन वो वहाँ पे ज़िंदगी के कोई आसार नहीं, नासा कई दफ़ा तस्दीक कर चुका है। इसी तरह रशिया, रूस, चीन वो इसको वो कर चुके हैं कि कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है, कोई पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, चट्टानें हैं, पत्थर हैं। तो इन्होंने वहाँ पे जाके झंडे ही गाड़ने हैं, झंडे की तस्वीर ही बनानी है, अपना चंद चट्टानों के पत्थर ही लेने हैं ताकि फिर ज़मीन पे आके दिखा सकें। झंडों की मुख्तलिफ जावियों से चहल कदमी करते हुए तस्वीर लेनी है और इसी तरह पत्थर दिखाने हैं, क्योंकि वहाँ पर न पानी है, ज़िंदगी के आसार तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद 336 घंटों के बाद ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये एक नफसियाती बर्तरी है कि पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे हमसाइयों को, पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमने चांद को तस्खीर कर लिया है। इसके अलावा कहा जाता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ भी नहीं गए, कि वसाइल का ज़िया है। अच्छी बात है, चांद पर वो गया है भारत, यानी कि वो खलाई क्लब के खलाई साइंस में शामिल हुआ है। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, लेकिन वो कंट्रीज़ जाएं जिनके पास वसाइल हों, क्योंकि अब तरक्की याफ्ता ममालिक में तो यूरोप भी आता है, इवन के अरब भी आते हैं, वो नहीं जा रहे। जापान जैसा मुल्क जिसने इलेक्ट्रॉनिक पे एक वक्त था कि मेड इन जापान पूरी दुनिया में मशहूर था, वो भी नहीं गया। और क्या भारत की मईशत, क्या भारत के पास इतनी वसाइल हैं जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और यहाँ जहाँ पर 70% लोगों को टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं है, बुनियादी हकूक़ से आरी हैं। तो वहाँ पर यकीनन ये कोशिश सिर्फ ठीक है एक नफसियाती बर्तरी है। इसके अलावा इसका कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि उनके अवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह मुल्क को भी सिर्फ यही है, जो उनको फ़ायदा होना है वो खलाई साइंस, खलाई टेक्नोलॉजी और उसके बाद खलाई क्लब में वो शामिल हो गए हैं। इसी की बदौलत उनके साइंसदान पैदा होंगे जो खला पे तहकीक करेंगे। ये एक अच्छा अमल है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो खलाई साइंस के उसमें शामिल हो गए हैं। आगे वो मरीख है, मुख्तलिफ और सियारे हैं, सितारे हैं, उन पे जा सकते हैं, खलाई साइंस में शामिल हो गए हैं, जो एक अच्छी बेहतरीन कोशिश है। लेकिन
اس کا کوئی عوام کو یا ان کے ملک کو کوئی خاص فائدہ یقیناً نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اب تک یورپ، بیلجیم، ڈنمارک، برطانیہ، ایون کہ یہ جاپان، یہ اس سے شاید پیچھے نہیں رہتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی کوسنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو یا اپنے وسائل بہتر کرنے چاہیے۔ یقیناً ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، یہ ایک اچھا امر ہے، لیکن افسوس اتنی بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔